नमस्कार, मैं हूं कैफ खान और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी न्यूज़। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप सबसे पहले देख रहे हैं प्राइम टीवी पर इस समय की बड़ी खबर। देहरादून के पुलिस लाइन में मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा साप्ताहिक कार्यक्रम। जी हां, इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि सड़क सुरक्षा मंथ के रूप में मनाया जा रहा है ये कार्यक्रम। वहीं डीजीपी भी इस कार्यक्रम में शामिल है। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बड़ा कार्यक्रम इस समय मनाया जा रहा है डीजीपी के द्वारा। डीजीपी ने सभी को यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की अपील भी की जा रही है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पर। डीजीपी के द्वारा यहां पे लोगों से अपील की जा रही है। देहरादून से इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पर। देहरादून में पुलिस लाइन में मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा साप्ताहिक कार्यक्रम। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। सर, ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है डीजीपी के द्वारा, किस तरीके के निर्देश, किस तरीके की अपील की जा रही है लोगों से वहां पे, क्या जी बता जानकारी दूं कि पुलिस लाइन देहरादून में 32वां सड़क सुरक्षा अभियान सप्ताह बनाया जा रहा है। सबसे यहाँ पर जो अशोक कुमार जी हमारे जो यहाँ पे डीजीपी हैं, हमारे एसएसपी योगेंद्र रावत जी, केवल खुराना जो हमारे यातायात के निर्देशक हैं, वो सभी मौजूद हैं। यहाँ पर डीजीपी ने अपील भी करी है सभी से स्वच्छता बनाया जाए। और आपको एक चीज और बता दूं कि डीजीपी द्वारा जो एक नया अभियान भी चलाया जाए जिसमें हाईवे ट्रैफिक यूनिट का गठन होना है, अभी बाकी है। जी अच्छा, इस कार्यक्रम में डीजीपी के साथ साथ में क्या पुलिस महकमे में कुछ आला अधिकारी भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल बता दूं कि यहाँ के जो एसएसपी हैं योगेंद्र रावत जी भी मौजूद है, जो हमारे यातायात के निर्देशक है वो भी मौजूद है, और विभिन्न अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, साथ साथ में क्या निर्देश दिए जा रहे हैं यहाँ पे अधिकारियों से लोगों को? जिस तरीके के यातायात अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ अभियान के तहत चालान या कुछ ऐसा कार्रवाई भी लोगों के साथ में की जा रही है, या सिर्फ एक निर्देश दिए गए अभी? जी जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि यहाँ पर डीजीपी द्वारा जो यातायात को व्यवस्था बनाने के लिए पहली बात तो कही गई, यातायात जो है हमारे उत्तराखंड का बहुत ज्यादा खराब चल रहा है बीच में। उसे देखते हुए बताया गया है कि यातायात बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ हाईवे पे जो एक्सीडेंट होते हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पर एक टीम गठित की गई है कि जिसमें यातायात की यूनिट बनाई जाएगी, जिसकी अलग ही फोर्स जो है जो हाईवे रहेंगे उनमें तैनात रहेगी। नहीं, इस तरीके का यातायात अभियान तो पहले से भी चलाए जा चुके हैं। जिस तरीके की ये खबर आ रही है, आज चलाया जा रहा है, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये अभियान कब तक चलने वाला है, या कुछ दिन के बाद फिर से वही माहौल देखने को मिलेगा कि एक तरफ कार्रवाई की जाती है, फिर थोड़े दिन बाद ये सब बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है? क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में कितने दिन तक ये यातायात अभियान जो है वो चलने वाला है? जी बिल्कुल बता दो, सर निर्देश दिए गए हैं डीजीपी द्वारा कि यातायात जो अभियान है चलाया जाएगा बिल्कुल। और जो दुर्घटना जो हाईवे पे इतनी होती है तो रोकने के लिए एक हाईवे यूनिट बनाई जा रही है कि जिसके द्वारा हाईवे यूनिट यहाँ पर जो एक्सीडेंट होते हैं या जो लोग गाड़ी को रफ ड्राइव करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे थे प्राइम टीवी पे। एक यातायात अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं उसको देखते हुए डीजीपी ने सख्त कदम उठाया है। यहाँ पर लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं और यातायात नियम को सुदृढ़ करने के लिए कैसे इसको आगे से और बढ़ावा दिया जाए, इस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े थे, आगे भी हम इसको अपडेट देते रहेंगे। आगे चलते हैं। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ में कैफ खान। मैंगलोर के अकबरपुर गांव में नेहरू युवा केंद्र के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। युवा अधिकारी हिमांशु सिंह राठौर के निर्देशानुसार यह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता अमीलाल वाल्मीकि ने युवाओं से कहा कि युवा ही देश के भविष्य हैं, युवा के बिना सभी काम असंभव हैं। इस मौके पर आशीष कुमार ने बताया कि युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित करने के लिए नेहरू युवा केंद्र द्वारा गाँव में युवाओं को युवा मंडल बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नयननगर के क्षेत्रीय विधायक सुबोध उनियाल द्वारा युवा ही भारतवर्ष की जो है एक नींव है, और युवा के बल पर ही आज भारतवर्ष जो अपने परम वैभव की तरफ बढ़ रहा है। युवा के आधार पर ही स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया था कि स्वच्छ भारत स्वावलंबी भारत बने, तो युवाओं के कंधे पर ही है कि युवा अग्रसर होंगे उस तरफ तो ये भारतवर्ष स्वावलंबी बनेगा। काफ़ी लोग रोजगार का सवाल है। हमारी सरकार जो है वो स्वावलंबी भारत बनाने की जो बात कर रहे हैं, वो रोजगार के बहुत सारे अवसर जो उसमें पैदा होंगे और युवा वर्ग खुद अपने आप रोजगार करेंगे, लेकिन युवा वर्ग और दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का कार्य करेंगे। इस तरह से स्वावलंबी युवा बनेगा इस भारतवर्ष के अंदर। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं।
मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि नेहरू युवा केंद्र एक युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। इसमें आज हम युवा सप्ताह के रूप में मना रहे स्वामी विवेकानंद जयंती को हम युवा सप्ताह के रूप में मनाए जा रहे हैं और युवा मंडल विकास कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाए गए थे। जो सभी पूरे नार्सन ब्लॉक में युवा मंडल बनाए गए हैं नए, उनका आज एक कार्यशाला बैठक है। इसमें हम उन युवाओं को प्रतिभाग करने की मौका दे रहे हैं जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यही नेहरू युवा केंद्र एक छोटे भारत सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो जन जन और मेन आदमी तक पहुंच सके, ये कार्य हमारे युवा मंडल करते हैं, हमारे नेहरू युवा केंद्र करता है। नैननगर के क्षेत्रीय विधायक सुबोध उनियाल द्वारा समीक्षा बैठक किया गया। इस बैठक में विधानसभा की ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की प्रगति को लेकर चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने दोनों ग्राम पंचायतों की जनता द्वारा उठाई गई समस्याओं को भी गंभीरता से सुना। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में उपस्थित लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत, कृषि और उद्यान विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने स्तर की छोटी छोटी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर खत्म कर लें। और यहाँ मुझे विगत वर्ष आना था, लेकिन उसी समय कोरोना लॉकडाउन के कारण यहाँ का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। तो अब स्थिति सामान्य होने पर लगातार हम लोगों का भ्रमण प्रारंभ हुआ है, उसी के तहत यहाँ पे आए। इस क्षेत्र में लोगों के अंदर काफ़ी जागरूकता रही है और आज जो एक विकास की निरंतरता की जो एक आवश्यकता है, इसमें लोगों को भी एक निरंतर प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। मैं आज माननीय मंत्री जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री राजेंद्र भंडारी जी पधारे हैं। यहाँ पे एक गोष्ठी समझो, यहाँ पे हमने जो रखी है, जो अपनी मांगों को लेके और ग्राम सभा के कार्यों को हित के लिए हमने यहाँ कार्यक्रम रखवाया गया है। इसमें हमने बताया है कि जैसे हमारे यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र में काफी बड़ा है, दूसरा यहाँ पे क्या है, बरसात वाला काफी अधिक क्षेत्र है, जिससे कि क्या होता है हमेशा क्षतिग्रस्त होता है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत रुद्रपुर के दौरे पर पहुंचे। दौरे के दौरान उन्होंने चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में नव निर्मित परिसर का शिलान्यास किया। हॉस्पिटल के सीएमडी किशोर चंदोला ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में होम्योपैथिक की मास्टर डिग्री की पढ़ाई भी शुरू होने वाली है। वहीं इस अवसर पर कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जा रहे फिट इंडिया मूवमेंट का संयोजक हरि सिंह रावत द्वारा ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयुर्वेद की धरती आयुष की धरती है और इसलिए चाहे आयुर्वेद हो चाहे होम्योपैथिक हो, इस समय लगभग 19 कॉलेज आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी मिलाकर उत्तराखंड में है। और ये मैं सोचता हूँ कि लगभग 1300 सीटें आयुर्वेद की इस समय उत्तराखंड में ग्रेजुएशन की हैं। चंदोला होम्योपैथिक अकेला उत्तराखंड का होम्योपैथिक कॉलेज है और आज पीजी का भी शिलान्यास हुआ है। मंगलौर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक सौतेले बाप ने अपने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। बच्चों को मारने के बाद गंग नहर पुल में शव को फेंक दिया गया है, जिसके बाद मां ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़े बेटे का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छोटे बेटे की तलाश पुलिस अधिकारियों द्वारा एनडीआरएफ के मौके पर बुलाकर करवाई जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इस दौरान जो उक्त महिला है उसके पति का 2019 में स्वर्गवास हो गया था और 2020 से एक व्यक्ति लाखन के साथ गांव में दहियाकी गांव में किराए पर रह रही थी। लाखन के द्वारा भी पुलिस को और आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती रही। एक व्यक्ति के द्वारा इनपुट दिया गया कि लाखन उक्त दोनों बच्चों को नसीरपुर पुलिया की ओर ले जाते हुए दिखा था। इस पर लाखन से जब पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने उन दोनों बच्चों को नहर में फेंककर उनकी हत्या कर दी गई है। रुद्रप्रयाग में रानीगढ़ क्षेत्र में महान समाज सेवी स्वर्गीय सत्येश्वर प्रसाद नैनवाल आजदार की याद में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी को पूर्व जिला पंचायत सदस्य ममता कुंवर के द्वारा मूर्ति का पूजा अनावरण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की जनता बड़ी संख्या में मौजूद रही। स्थानीय विधायक भरत चौधरी ने कहा कि हमारा क्षेत्र ही नहीं, पूरे चमोली रुद्रप्रयाग के लिए सत्येश्वर प्रसाद प्रेरणा और मार्गदर्शक थे। कमेंट कैसा, किस टाइप कैसा
चाहूँगी विशेष तौर से हमारी युवा पीढ़ी के लिए कि आज़ाद जी एक ऐसे शख्सियत थे कि जब सड़कों का अभाव था, दूरसंचार की व्यवस्थाएं नहीं थी और प्रत्येक व्यक्ति को बहुत 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उस समय उन्होंने पूरे क्षेत्र को संगठित करके अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, हमारे यहाँ बैंक है, हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस है, तो ये इन चीज़ों के लिए उन्होंने आज से 4 दशक पहले इन सारी सुविधाओं को उस क्षेत्र के लिए उपलब्ध करवाया। केवल मात्र ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि उन्होंने डानाखाल हरियाली क्षेत्र के लिए 1972 में आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 1971 में जूनियर हाई स्कूल के विवाद को सुलझाया जो कि आज इंटर कॉलेज के रूप में हो गया है। 1980 से उन्होंने इस डानाखाल रोड का नाम रोड स्वीकृत करवाई है। स्टेट बैंक की स्थापना उन्होंने करवाई है। महान विभूति थे इस रानीगढ़ क्षेत्र की और उनका योगदान इस क्षेत्र की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। इस क्षेत्र के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनको सिर्फ रानीगढ़ तक सीमित करना मेरे ख्याल से एक ज़्यादती होगी। वो अपने आप में एक बड़ा व्यक्तित्व थे, उनकी पहचान पूरे प्रदेश में थी, पूरे देश में थी और आज धूम सिंह रावत जी ने उनकी मूर्ति स्थापना करके एक महान। वहीं आपको बता दें अर्नब गोस्वामी अब बुरे फंस गए हैं। जिस टीआरपी स्कैम में उनका नाम आ रहा था उसमें अब मुंबई पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें आपको बता दें 500 से ज्यादा पन्नों की कथित तौर पर अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर पेश किया गया है। वहीं व्हाट्सएप चैट अब लीक हुई है और उसमें कई राज खुले हैं। वो व्हाट्सएप चैट टीआरपी तैयार करने वाले एजेंसी के तत्कालीन प्रमुख पार्थो दास गुप्ता और रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के बीच बताई जा रही है। वहीं मुंबई पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट 3 दिन पहले ही दाखिल की है। आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे करके बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बढ़ते मामलों में वन विभाग की टीम चिंता में है। रामनगर में प्रवासी पक्षियों के साथ ही स्थानीय पक्षियों पर वन विभाग की टीम लगातार ड्रोन से नजर रख रही है। पक्षियों की सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें वन विभाग ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी माइग्रेट करते हैं उन क्षेत्रों में लगातार उन पर पैनी नजर रखें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहाँ की खबर रही है? रामनगर में। रामनगर से इस समय खबर आ रही है जहां बढ़ते मामलों में जो इस समय बर्ड फ्लू का जो मामला चल रहा है जिसमें लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं उसमें टीम चिंताजनक है जिसमें पक्षियों को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। फिलहाल इसी पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरीके के सुरक्षा को लेकर यहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं। शुभम, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी गैर जी। ये जिस तरीके की खबर आ रही है कि ड्रोन से अब पक्षियों के ऊपर नजर रखी जा रही है, क्या लग रहा है कि किस तरीके की यहाँ पे सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जाने हैं पक्षियों को लेकर? जी बिल्कुल बता दूं मैं आपको, जिस तरह की उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की बढ़ गई है और वन विभाग को बहुत चिंता गहराई गई है। इससे लेकर जो यहाँ पर जो आदेश जारी किए गए हैं कि जितने प्रवासी पक्षी हैं जो स्थान बदलते रहते हैं वो वन विभाग उन पे जो है ड्रोन से लगातार नजर बनाए रख रहा है। और देश के कई राज्यों में इस तरीके से बर्ड फ्लू जो है अपने पैर पसार रहा है, बहुत चिंताजनक है। वहीं उत्तराखंड में जो बर्ड फ्लू तेजी से पसार रहा है जिसमें कोटद्वार, देहरादून और अन्य क्षेत्र भी पक्षियों में के मरने के कई मामले सामने आ गए, जिसके लिए जो है वन विभाग की बहुत चिंता बढ़ चुकी है। और जो वन विभाग ने जो है आदेश दिए अपने हमारे अधिकारियों को कि एडवाइजरी जो है
भेज दी गई है कि जिसमें वन विभाग अधिकारी आदेश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जो प्रवासी पक्षी माइग्रेट करते हैं उन क्षेत्रों में लगातार जो है पैनी नजर बनाएंगे और किसी प्रकार की किसी पक्षी को अगर कोई भी पाया जाता है तो उस पर तुरंत से तुरंत वहाँ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जिस तरीके से वन विभाग ने अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं सुरक्षा को लेकर, क्या लगता है कि ये जो कदम उठाए गए हैं कितना हद तक ये फैसला उनका सही है और किस हद तक उसको वो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। चलिए, ये जो खबर रामनगर से आ रही थी, इसी मामले पे क्या है वहां के डीएफओ का कहना, हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, रामनगर वन प्रभाग में हमारे कोसी बैराज का क्षेत्र है जिसमें कि अत्यधिक संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, जिसमें मुख्यतः सुरखाब और कॉर्मोरेंट है। तो इनकी सुरक्षा को देखते हुए जो है हमारी कोसी रेंज में एक टीम गठित की गई है जो ड्रोन के द्वारा पूरे इसमें जलाशय में जो निगरानी रख रही है सुबह और शाम को, और देख रही कि किसी प्रकार की कोई मृत पक्षी वगैरह तो वहाँ पे नहीं है। तो अभी जो पिछले 8 तारीख से हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का अभी हमें किसी भी पक्षी में कोई अस्वस्थ उसके निशान नहीं मिले हैं और इसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। और जो गाइडलाइंस भारत सरकार और राज्य सरकार की इस तरह से जारी की है उसका पूर्ण पालन किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इस कड़ी में गढ़वाल में क्रांति दल ने एक रैली का आयोजन किया। यूकेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पार्टी के कई लोग मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि उद्योगपति मोहन काला ने भी क्रांति दल का दामन थाम लिया है और उन्होंने भी रैली में हिस्सा लेते हुए मुख्य बाजार से होते हुए रैली को कई जगहों पर पहुंचाया। इसी के साथ पार्टी के बड़े लोगों ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों को जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। बाईस के लिए एक चुनाव की रणनीति समझ लीजिए या बिल्कुल समझ लीजिए। न केवल ये विधानसभा के लिए है, ये तमाम जो हमारे उत्तराखंड पहाड़ के लिए है, कम से कम चाहे वो कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, उसके लिए बिगुल बन चुका है और ये बिगुल की आवाज़ पहुंच चुकी है पूरे उत्तराखंड पहाड़ों में। और ये आवाज़ इस तरह से जा रही है कि भाई जो दुर्गति जो हुई है पहाड़ों की, ये संदेश गया है कि इस दुर्गति से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है उत्तराखंड क्रांति दल का आप साथ दीजिए। और यही दल है, क्षेत्र दल है जो कि उत्तराखंड को आगे लेके जा सकता है, विकास की तरफ लेके जा सकता है। ये मेरा मानना है। ये जो बकवास करते हैं ये वही करते हैं जो 10-10 बार दल बदल चुके हैं। हमारा उस समय यूकेडी बहुत कमज़ोर हो चुका है, कई धड़ों में बटा हुआ, और हमको किसी भी कीमत पर उत्तराखंड को बचाने के लिए संसद किया। तो उस सदन में जाने के लिए हमने उनसे कम्प्रोमाइज़ करा और उनको ये कह दिया था कि हमारा मकसद ये रहे, पार्टी में रहे न रहे, लेकिन हम इसके लिए लड़ेंगे। और जब हमने देखा कि इनके बस का नहीं पकड़ छोड़ी, 1 महीना उन्होंने है, तुम हराक सिंह से पूछते हो कभी तुम कितने दल छोड़ के गया? वो मंत्री प्रसाद नेतानी को पूछे कितने दल बने, मैं कह रहा 100 मैंने पर्सन जिन्होंने जो है पता नहीं कितने दल बदले। हराक सिंह जितने दलों में गए उतने विधायक बने। रुड़की के रामपुर इलाके में एक व्यक्ति को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद लोगों ने घायल के परिवार वालों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद किसी तरह से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। इसी के साथ अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत भी दे दी गई है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। हाजी इरफान अहमद जी लगभग 8:15 के करीब नमाज पढ़ के अपने घर पर जा रहे थे। जीटी रोड पे ही मुशर्रफ घास वाले के पास कि कोई अज्ञात लोग थे, वो गोली मार के चले गए। कितने लोग थे? जो बताया जा रहा है कि 2 आदमी थे, मोटरसाइकिल पे थे। इरफान सन ऑफ हमीद, जिनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष है, उनको किसी ने गोली चलाई है। डॉक्टरों के द्वारा उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है, लेकिन फिर भी एहतियातन उन्हें बेहतर चिकित्सा हेतु एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। बंगाल में इन दिनों राजनीति उबाल पर है। कई नेता चुनाव पर धार्मिक रंग चढ़ाने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बंगाल में एक बार फिर टीएमसी और बीजेपी की गहमागहमी बढ़ गई है। इन सबके बीच पीएम मोदी भी बंगाल दौरे पर हैं, जिससे यह माना जा रहा है कि बंगाल की राजनीति में फिर से गर्माहट पैदा हो सकती है।
साइन आउट करना क्या? फिलहाल के लिए मुझे कैफ खान को दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्राइम टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। नमस्कार।